नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं बल्ली गुरु क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यूक्लिड्स का जो एल्गोरिदम है भाग से संबंधित, उससे हम कैसे मौसा निकालते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रूढ़ संख्या के बारे में, उसके बाद यौगिक संख्या के बारे में, उसके बाद अभाज्य संख्या के बारे में, और अभाज्य संख्या में कितने प्रकार होते हैं, जैसे सहअभाज्य संख्या होता है। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये मौसा क्या होता है। मौसा यानी महत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में HCF बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक यानी मौसा दो धनात्मक पूर्णांक A और B का मौसा वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक है जो A और B दोनों को विभाजित करता है। कहने का मतलब हुआ, अगर किसी दो संख्याओं का मौसा आप निकाल रहे हैं, इसका मतलब है जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उस दोनों संख्याओं को क्या करे, विभाजित करे। जैसे के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर 92 और 12, 92 और 12, इसका मौसा कितना है, 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मौसा 4 है, ये संख्या जो मौसा के रूप में आया है 4, ये 92 को भी और 12 को भी विभाजित करेगा। बड़ी से बड़ी संख्या, 4 से ज़्यादा कोई ऐसी संख्या नहीं है, 4 से ऊपर का जैसे 5, 6, 7, 8, जो इसको दोनों को विभाजित करे। यानी मौसा हो गया वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे। इसको निकालने का तरीका जो हम लोग पहले सीखे हुए हैं बचपन में, 7-8 में जो सीखते थे, क्या करते थे, 92 और 12, तो जो छोटी संख्या होती थी उससे हम लोग क्या करते थे, बड़ी संख्या में भाग दे देते थे। ऐसा ही ना सीखे हैं 7 और 8 में, जब हम लोग मौसा सीखते थे तो 12 से 92 में भाग देते थे। तो जितना बार में लगा, जैसे 12 सत्ते 7 बार में 12 सत्ते 84, कितना बच गया, 8। और जो शेष बचता था उसमें आगे वाला भाजक को फिर से भाग देते थे। 12, 8 इकाई 8, कितना बचा, 4, फिर 8 से भाग, फिर 4 दूना 8, ये कट गया। यानी जिस अंतिम भाजक पर, जिस पर जो है शेषफल 0 बचता था, जो कट जाता था पूरे, उसी को हम बोलते थे क्या है, मौसा। तो 7-8 में यही विधि हम लोग जानते थे। अब जब हम लोग 10वां में आ गए हैं तो अब हम लोग सीखेंगे यूक्लिड्स के जो भाग लेमा है, उसके अनुसार जो है हम लोग कैसे जो है इसका निकाल देंगे मौसा। ये आपको समझ में आ गया होगा, 7-8 में पढ़े हैं। 92 और 12 का अगर निकालना है तो छोटी संख्या में से क्या करते हैं, बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो 12 से 92 में भाग दिए तो 7 बार में 84 आया, फिर उसको घटाए तो कितना आया, 8 बच गया। तो हर बार मौसा निकालने में क्या करते थे, जो शेष बचता था उससे पहले वाले भाजक में भाग दे देते थे। तो 8 में यहाँ पर 12 से भाग दिए, 12 में 8 से भाग दिए, तो फिर कितना बार कटा, 1 बार, तो 4 बच गया। फिर 4 में क्या करेंगे, इसके लिए जो है फिर ये अब शेष जो बचा वो भाजक बन जाएगा, और अगला भाजक जो है वो बन जाएगा भाज्य। और फिर 4 से 8 में भाग देंगे, फिर 2 बार में, जिस पर अब शेषफल 0 बच गया। अब जो है जिस भाजक पर जो है शेषफल 0 बच जाता है, वही भाजक क्या होता है, मौसा होता है। यहाँ पे हम मौसा निकाले, 12 92 का भी मौसा 4 आया, 8 12 का भी मौसा 4 होगा, और 4 8 का भी मौसा 4 होगा। ये हम क्या बोल दिए, देखो बोल रहे हैं जो 12 और 92 का मौसा कितना आया है, 4। तो मौसा निकालते समय प्रत्येक भाजक और भाज्य का मौसा वही होगा जो अंतिम वाला मौसा, अंतिम भाज्य भाजक का मौसा आया है। जैसे 12 और 92 का कोई मौसा बोलेगा कितना आएगा, तो भी 4 आएगा। कोई बोला 8 और 12 का भी मौसा कितना आएगा, तो 4 ही आएगा। 4 और 8 का मौसा कितना आएगा, तो 4 ही आएगा। यानी मौसा निकालने के क्रम में
हर बार जो है भाज्य भाजक अंतिम वाला जो मौसा आएगा वही मौसा इस दोनों का भी होगा, इस दोनों का भी होगा, इस दोनों का भी होगा। अगर और बढ़ता तो और बार, लेकिन भाजक और भाज्य, भाजक और भाज्य, भाजक और भाज्य, अंतिम बार जो मौसा आया उस सब के लिए जो है मौसा कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू कैसे इसका मौसा निकालते हैं। देखिए, तो यूक्लिड्स ने नियम बताया था, इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कोई भी संख्या a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना था उनका भाग लेमा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी प्रत्येक संख्या a जो है बी क्यू और r के रूप में तोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए 92 और 12, तो यहाँ पे भी वही, उसमें भी हम पढ़ाए थे a क्या होता है, भाज्य होता है b भाजक q कोसेंट और प्लस r। इसी को जो है उन्होंने मतलब अपने सूत्र के अनुसार ढाला। तो a बराबर कितना 92, तो हम 92 बराबर लिख सकते हैं b 12 है, तो 12 गुना 7 जोड़ 8, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a 92 92 बराबर क्या हो गया b 12 गुना q, 7 बार में कटा जोड़ 8। फिर इसमें भी क्या होगा, ये जो आपका 12 है b, फिर वो a का काम करेगा, यानी भाजक जो है फिर वो आके भाज्य बन जाएगा। तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 8 गुना 1, और जो शेष बचेगा इसमें भी वही नियम हो रहा है। देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड्स का भाग लेमा यही बोलता है हमको, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो r बचेगा वो अगले के लिए फिर क्या हो जाएगा b बन जाएगा, और जो इसमें b था नहीं, इसमें जो भाजक था उसके लिए भाज्य बन जाता है। तो फिर 12 बराबर 8 गुना 1 जोड़ 4, और फिर लास्ट में कितना आ गया 8 यहाँ पे है क्या भाजक के रूप में, तो यहाँ पे भाज्य के रूप में आ जाएगा 8 a, फिर b जो है a के रूप में आ जाएगा। तो 8 बराबर क्या होगा 2 गुना, यहाँ पे 2 गुना नहीं हो सकता है, क्या है, क्योंकि शेष जो है वही आएगा यहाँ पे, तो 4 गुना 2 जोड़ 0। तो जिस पर शेष 0 आ गया वही जो है उसका भाजक, इसका मौसा कितना आ गया, मौसा आ गया 4। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार क्या हुआ, a बराबर बी क्यू प्लस आर में जहाँ r 0 होगा उसी का b जो है ये हमारा मौसा होगा। तो देखिए 92 बराबर 12 गुना 7 जोड़ 8, सेम टू सेम यही है, लेकिन वो यूक्लिड्स द्वारा दिया गया है तो इसीलिए उसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार निकाल दिए। 92 बराबर क्या है 12 गुना 7 जोड़ 8, फिर जो है 12 क्या हो जाएगा a के रूप में आ जाएगा, और शेष जो बचा होगा वो b के रूप में आ जाएगा। तो 12 बराबर 8 गुना 1 जोड़ 4, फिर ये 8 जो है जो b था वो बन जाएगा a, तो 8 इधर आ गया 8, और जो शेष जो बचा था वो हो जाएगा b। तो 8 बराबर 4 गुना 2 बराबर कितना आ गया 0, यानी मौसा कितना आया 0। तो उम्मीद करते हैं जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा द्वारा भी मौसा निकालना और पुराने विधि जो बचपन में सीखे थे भाग विधि द्वारा मौसा निकालना, ये दोनों आप समझ पाए होंगे। आपको 2 हम सवाल देते हैं, इसका मौसा कितना आया है वो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक है 135, 225 और दूसरा 455 और 42। इस दोनों का मौसा आप निकाल के यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से और कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, देखूंगा कितने लोगों का सवाल का जवाब जो है सही आता है। पहला क्वेश्चन क्या है 135 और 225 का मौसा निकालना है, और दूसरा 455 और 42 का। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, कई कई जगह इसको रूढ़ संख्या भी बोला जाता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा जो रूढ़ संख्या कोई नया संख्या है। अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो केवल और केवल एक और खुद से विभाज्य हो, उसको हम बोलते हैं कौन सी संख्या,
अभाज्य संख्या। जैसे में देखो 2, 3, 5, 7 इस तरह से आगे। कहने का मतलब क्या होगा, जिसमें या तो खुद से भाग लगे नहीं और एक से भाग लगे, एक से भी भाग लगे और खुद से भी। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी सबसे छोटा जो है अभाज्य संख्या होता है 2। सबसे छोटा 2 से पहले एक नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे एक अभाज्य संख्या कौन एक मार के चले जाते हैं। नहीं, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? इसका परिभाषा देखिए, केवल और केवल एक और खुद से विभाज्य हो। जबकि एक क्या है, एक या तो एक से विभाजन है तो खुद से, यानी उसका 2 को कम से कम 2 चीज से विभाज्य नहीं हुआ, हमेशा एक से विभाजित होता है। एक से विभाज्य खुद से या एक से, दोनों एक ही बात हो गया उसके लिए। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। बाकी कोई भी सम संख्याएं जो है अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 2 एक ऐसा सम संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। सहअभाज्य संख्या, क्या? सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या वैसी 2 संख्याएं जिनका मौसा क्या हो, एक हो, तो उसे हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। यानी वैसी 2 संख्याएं जो एक दूसरे के लिए अभाज्य हो, एक दूसरे में भाग नहीं लगता हो। एक दूसरे से अगर भाग नहीं लगेगा तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगी, आपस में सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। इसे हम लोग को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। वैसी 2 संख्याएं जो एक दूसरे के लिए अभाज्य हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब यदि 2 संख्याओं का मौसा 1 हो गया तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगे, सहअभाज्य संख्या होंगी। जैसे में देखिए 16, 9, 7, 12, 3, 5। 16 और 9 में कोई किसी चीज़ से भाग लग रहा है, दोनों में कॉमन कुछ है नहीं। 7, 12 में कोई, 3, 5 में कोई। इसका मतलब एक चीज़ और ध्यान देने हो, जिस सहअभाज्य संख्याओं में संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। हम इसके परिभाषा से ही क्लियर हो रहा है। वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF 1 हो, इसका मतलब वो संख्याएं अभाज्य हो या नहीं हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस 2 संख्याओं का मौसा 1 हो जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखें, यहाँ पर क्या है, 16 और 9। न ही 16 हमारा अभाज्य संख्या है, न ही 9 हमारा अभाज्य संख्या है। 9 भी भाज्य है, 16 भी भाज्य है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, सहअभाज्य है, क्योंकि इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये ध्यान देने योग्य है कि 2 संख्याओं का मौसा अगर 1 आ गया, इसका मतलब वो सहअभाज्य संख्या हो गया। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों संख्याएं अभाज्य होगी या एक अभाज्य होगा एक भाज्य होगा, कोई मतलब नहीं। बस सिर्फ HCF अगर 2 संख्याओं का 1 आ गया, इसका मतलब वो दोनों संख्याएं क्या होंगी, सहअभाज्य संख्या। उदाहरण में दिखाएं अभी आपको 16 और 9। 16 भी क्या है, अब अभाज्य नहीं है, 16 भी विभाज्य संख्या है, और 9 भी, दोनों अभाज्य है नहीं है, लेकिन दोनों आपस में क्या है, सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पे 7 और 12 में देखिए, 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 12 अभाज्य नहीं है। फिर भी दोनों का जो आपस में क्या है, ये अभाज्य है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। 3 और 5 ये तो दोनों के दोनों अभाज्य हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है जो अभाज्य संख्या होगा तभी सहअभाज्य होगा, ये आपस में सहअभाज्य। उदाहरण के लिए और एग्जांपल ले लीजिए, अगर 5 हुआ और यहाँ पे 9 हुआ, तो ये तो अभाज्य है, लेकिन ये अभाज्य है नहीं, लेकिन फिर भी ये सहअभाज्य के श्रेणी में आएंगे, क्योंकि ये दोनों का HCF 1 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या। तो उम्मीद करते हैं सहअभाज्य संख्या आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे यौगिक संख्या किसे कहते हैं। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या यानी वैसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो अभाज्य नहीं है, यौगिक संख्या कहलाती है। यानी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, अगर वो अभाज्य संख्या नहीं है तो वो कौन सा संख्या होगा, यौगिक संख्या हो गया। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 नहीं, यानी जो
जो भाज्य हो। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें अभाज्य संख्या में क्या था जी, कम से कम उसका 2 गो फैक्टर होना चाहिए, यानी 2 गो गुणनखंड होना चाहिए, या तो 1 से कटे या फिर 1 और खुद से कटे, तो उसको हम बोलते थे अभाज्य संख्या। 1 से भी कटना चाहिए और ये अपने आप से 2 ही उसका गुणनखंड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर 2 गो से ज़्यादा गुणनखंड है किसी संख्या का, तो वो हमारा कौन सा संख्या होगा, यौगिक। तो सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या हो गया, 4। उसके बाद 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, इस तरह से है यौगिक संख्या। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।